अब सबसे पहले हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कि भारतीय चुनाव के अंदर पाकिस्तान की एंट्री एक बार फिर से हो रही है और हमला बीजेपी अब लगातार कांग्रेस पर बोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व मंत्री फवाद पाकिस्तान के राहुल गांधी के लिए ट्वीट कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। हारने लगेंगे तो पाकिस्तान का नाम ले आएंगे। पाकिस्तान के लीडर प्रमोट कर रहे राहुल गांधी को कि रिश्ता क्या कहलाता है। वहां की गवर्नमेंट के दबाव में बयान उन्होंने दिया है। मुस्लिम आरक्षण, संपत्ति बंटवारे, विरासत टैक्स पर कांग्रेस पहले से ही चुनावी महासमर के बीच बीजेपी के रडार पर है और अब एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और इसकी वजह है पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का एक्स पर ये ट्वीट। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ दिए और लिख डाला कि राहुल ऑन फायर। यही नहीं, फवाद चौधरी ने अपनी पोस्ट के साथ राहुल गांधी के भाषण का एक वीडियो भी अटैच किया, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के कांग्रेस प्रेम ने राहुल गांधी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं, क्योंकि जहां पहले ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं अब बीजेपी को एक बार फिर बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल का नाम लिए बगैर कांग्रेस पर करारा हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंच से कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल का नाम लिए बगैर तीखा हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री बोले कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीद है ही। यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, पाकिस्तान के कांग्रेस प्रेम पर जहां कटाक्ष किया, तो वहीं नए भारत की तारीफ करते हुए पाकिस्तान को उसकी बदहाली पर आईना भी दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के हाथ में आज भीख का कटोरा है। पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के कांग्रेस प्रेम पर राहुल गांधी मोदी एंड टीम के निशाने पर भी आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछ लिया है कि राहुल का पाक से रिश्ता क्या कहलाता है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने सोशल मीडिया पर कह दिया है कि राहुल का गुणगान गाना चाहिए। मैं राहुल जी से पूछना चाहती हूँ, भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है?
पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के बीच का रिश्ता साफ हो गया। पाकिस्तान के जेल हुए मंत्री लोग भी राहुल के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और पाकिस्तान को पार्टनर बताया तो कांग्रेस भी निशाना साधने में पीछे नहीं रही, लेकिन कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए सवाल पर सवाल दाग दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिल्कुल हारने लगेंगे तो पाकिस्तान का नाम ले आएंगे। ये कांग्रेस थी जिसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। प्रधानमंत्री जी, आपने उस दिन भारतवासियों का सर झुका दिया जब बिन बुलाए आप नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे और वहां जाके उनके मां के सामने नतमस्तक हो गए थे। उस दिन आपकी पार्टनरशिप समझ में आई थी। पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं। क्या ये उसका बदला चुका रहे हैं? जो मणिशंकर अय्यर एक बार गए थे पाकिस्तान समर्थन मांगने की, मोदी को हटाना है, या अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कांग्रेस के जब एक राज्यसभा सांसद चुने गए, या जब भी कोई पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा जाता है भारत के द्वारा तो क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं, 26/11 से लेकर पुलवामा तक, समझौता तक। तो क्या पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की बात पाकिस्तान के साथ? चुनाव के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के पोस्ट ने भारत की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने फवाद के पोस्ट पर सीधा सीधा सवाल खड़े कर दिए और पूछा कि क्या पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ है। चुनाव के बीच पाकिस्तान से कांग्रेस को मिल रहा समर्थन आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, और लोकसभा चुनाव के बीच ही फवाद चौधरी ने ऐसा पोस्ट क्यों किया, और पाकिस्तानी नेता का राहुल गांधी के प्रति इतना प्यार क्यों उमड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कैसरगंज सीट से बीजेपी ने सस्पेंस खत्म करते हुए उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया, जहां पर बृजभूषण शरण सिंह जो कि वर्तमान सांसद हैं, उनके बेटे करण सिंह को टिकट दिया गया है। जहां विपक्ष इस पर हमला बोल रहा है, लेकिन कैसरगंज की जनता क्या कह रही है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। करण खिलाएंगे कैसरगंज में कमल। बृजभूषण का गिरा विकेट, बेटे करण को टिकट। कैसरगंज का रण, बृजभूषण हुए बेशरण। कैसरगंज सीट से आखिरकार बीजेपी ने अपने लोकसभा उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। बीजेपी ने वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता काटते हुए उनके छोटे बेटे करण सिंह को मौका दिया है। अंदेशा था कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों के चलते बीजेपी उनका टिकट काट सकती है, और हुआ भी वैसा ही। वहीं अपने पिता की जगह खुद के नाम के ऐलान पर करण सिंह ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि कैसरगंज में फिर कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जो उनकी जगह पे इस कैसरगंज लोकसभा से मैं प्रत्याशी बना के आया हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व को भी, और खासतौर पे अपने पिताजी को। दरअसल यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट देगी या फिर नहीं, इसे लेकर लगातार बीजेपी पर दबाव बताया जा रहा था, क्योंकि क्षेत्र में उनका दबदबा कहा जाता है और बीजेपी को अंदेशा था कि बृजभूषण से किनारा सीट पर मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया। वहीं पार्टी के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह संतुष्ट नजर आए और कहा कि हम कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और पार्टी को धन्यवाद है। नामांकन कब हो रहा है? कल 9 बजे यहाँ से निकलेंगे और 11 कुछ पर साइट है, श्री रघुकुल विद्यापीठ में हम लोग इकट्ठा होंगे। वहीं आपको बताएं कि करण सिंह बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं।
करण सिंह ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई कर चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। करण सिंह पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि करण अपने पिता की तरह ही रेसलिंग से भी जुड़े हुए हैं। रेसलिंग के अलावा करण शूटिंग से भी जुड़े हैं। वो ट्रैप शूटिंग के नेशनल प्लेयर हैं। वहीं करण के नाम के ऐलान पर विपक्षी भले ही सवाल उठा रहे हों, लेकिन कैसरगंज के लोग कह रहे हैं कि टिकट बृजभूषण शरण सिंह को मिले या फिर उनके बेटे को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही घर के हैं लोग, चाहे उनको मिले चाहे उनको मिले। भाजपा के नाम पर और भी कोई खड़ा होकर जीत जाएगा। हाँ बिल्कुल जीतेंगे, हमारा सबका सहयोग है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नेताजी का चलेगा। बस नेताजी समझिए, नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं बस। चाहे जिसको मिले, घर में तो एक ही को मिला ना, इस रियलिटी तो चाहे बाप हो चाहे बेटा हो, तो सबका वर्चस्व एक ही है ना। हाँ तो जीत ही जाएंगे। काम तो जो हुआ तो हुआ ही है, जो बाप ने किया बेटा भी करेगा वही। कोई संदेह नहीं है, वो चुनाव जीतेंगे। फुल लग रहा है कि वो विजयी होकर ही लौटेंगे करण भूषण। जाहिर है बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की तरफ से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद देश की राजधानी में तमाम महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया था। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह न सिर्फ आरोपी हैं, बल्कि उनके खिलाफ कोर्ट केस भी चल रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने उनका टिकट काटना ही बेहतर समझा। गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट पर बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा एक बार फिर से साफ साफ देखने को मिला है। लंबे मंथन के बाद आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया है। हालांकि 2009 के बाद बृजभूषण शरण सिंह इस सीट से लगातार चुनावी जीत हासिल करते रहे हैं, लेकिन इस बार देखना यह होगा कि बदले हुए समीकरण के साथ करण भूषण इस सीट से जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।